मंत्री या सदस्य के दिए वक्तव्य में गलती या अशुद्धि होने पर मंत्री या सदस्य की ओर से जवाबी वक्तव्य दिया जाता है। मंत्री या सदस्य की ओर से दिया जाने वाला वक्तव्य संक्षिप्त होना चाहिए और अशुद्धि की ओर इशारा करते हुए सदस्य के वक्तव्य में निर्दिष्ट विशिष्ट बिंदुओं तक ही सीमित होना चाहिए। अध्यक्ष यदि आवश्यक समझें तो वक्तव्य में संशोधन कर सकते हैं और उससे संबंधित मंत्री या सदस्य को सूचित कर सकते हैं। मामला कब उठाया जाए, इसके भी विशेष नियम हैं। सदन में मामले को उठाने की तारीख उस सदस्य के परामर्श से तय की जाती है। जिस सदस्य को मामला उठाने की अनुमति दी गई है और मंत्री या सदस्य जिसे जवाब देना है उसकी सहमति के बाद और उसे उस दिन की कार्यसूची में इसे शामिल किया जाता है। एक ही बैठक के लिए ऐसे एक से अधिक कथन शामिल नहीं किए जाते हैं। अध्यक्ष की ओर से बुलाए जाने पर जिस सदस्य के नाम से वक्तव्य कार्यसूची में आया है उसे वक्तव्य देना चाहिए। ऐसे शब्द, मुहावरे और भाव जो कथन में नहीं हैं, यदि बोले जाते हैं तो वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनते। उसके तुरंत बाद मंत्री या सदस्य उसके उत्तर में एक वक्तव्य देता है। इसके बाद मामले को बंद माना जाता है और इस विषय पर कोई स्पष्टीकरण या बहस की अनुमति नहीं दी जाती है। जहां कोई सदस्य संतुष्ट नहीं है और मामले को आगे बढ़ाना चाहता है, वह इस पर विस्तृत चर्चा के लिए प्रस्ताव की उचित सूचना दे सकता है। जहां अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सदन को दी गई जानकारी में प्रथम दृष्टया अशुद्धि है, यदि मामले को स्पष्टीकरण और आवश्यकता होती है तो वह इसे सदन में उठाने की अनुमति दे सकते हैं। परिणाम स्वरूप संबंधित सदस्य से उस वक्तव्य का पाठ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसे वह अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना या सभापटल पर रखना चाहते हैं। मामले को उठाने वाले सदस्य का वक्तव्य कैसा हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाता है। जिस सदस्य को मामले को उठाने की अनुमति दी गई है, उनकी ओर से दिए जाने वाला विवरण संक्षिप्त होना चाहिए और केवल अशुद्धि के विशिष्ट बिंदुओं तक ही सीमित होना चाहिए। बयान में कोई बाहरी मामला या कोई नया आरोप शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि अध्यक्ष को लगता है कि वक्तव्य का कोई भाग अप्रासंगिक, अवांछित या अन्यथा आपत्तिजनक है तो वह उसमें संशोधन कर सकते हैं। अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित विवरण की एक प्रति संबंधित सदस्य को कार्यसूची में शामिल किए जाने की तारीख को उसे सभापटल पर रखने के लिए दी जाती है। इसके साथ ही बयान की एक प्रति उस मंत्री या सदस्य को भी भेजी जाती है जिसके बयान को इस अनुरोध के साथ चुनौती दी गई है। इसके साथ ही उनके लिए बयान की एक प्रति अग्रिम रूप से सदन पर रखा जाना आवश्यक होता है। मामले की स्वीकार्यता की अगर बात की जाए तो सदन में मामले को उठाने की अनुमति देने में दो बातों में अंतर किया जाता है। यह अंतर है मामले जो प्रथम दृष्टया सदस्य की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अंतर्गत गलत है और मामले जो सदस्य की अपनी व्याख्या या तर्क के अनुसार गलत हैं। दूसरे मामले को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले में निर्णय लेने से पहले अध्यक्ष को अगर जरूरत महसूस हो तो वे उसे उस सदस्य या मंत्री को इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। यह सदस्य या मंत्री वही होते हैं जिनके बयान पर चुनौती दी जा रही है। इसके बाद ही नोटिस जारी किया जाता है। अध्यक्ष अगर सबूतों के आधार पर इस नतीजे पर आते हैं कि जानकारी में अशुद्धि नहीं है तो वह नोटिस को अस्वीकार कर सकते हैं। इस बात की सूचना वह सदस्य को मौखिक तौर पर दे सकते हैं। उपयुक्त मामलों में तथ्यात्मक टिप्पणी की एक प्रति उस सदस्य को दी जा सकती है जिसने सूचना को पटल पर रखा है। ऐसे गलती को ठीक करने के लिए ऐसी गलती की ओर इशारा करते हुए निर्देश 115 के तहत एक सदस्य से प्राप्त नोटिस भी अस्वीकार किए जाते हैं। गलती या अशुद्धि के विवरण को इंगित करने वाली सूचना और सदन में मामले को उठाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगने के लिए महासचिव को लिखित में संबोधित किया जाना आवश्यक होता है। सदस्य को ऐसे अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत करने आवश्यक हैं जो अध्यक्ष के विचारार्थ उसकी ओर से बताई गई अशुद्धि को प्रमाणित करने के लिए उसके पास हो सकते हैं। नोटिस देने के समय में अंतर सत्र अवधि के दौरान प्राप्त नोटिस मान्य नहीं होते हैं। सत्र शुरू होने से पहले सम्मन जारी होने के बाद जल्द से जल्द नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है।
साथ ही संबंधित मामलों के रूप में कथित तौर पर अशुद्धि को दर्शाने के लिए जल्द से जल्द समय लेना उचित होता है। लोकसभा में लंबित नोटिस सत्रावसान के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद नए सत्र की शुरुआत के साथ नए नोटिस दिए जाते हैं। वहीं इसके कार्यक्षेत्र की अगर चर्चा हो तो अध्यक्ष की पूर्वानुमति से कोई भी सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य की ओर से सभा में दिए गए वक्तव्य में किसी प्रकार की गलती या अशुद्धि की ओर सभा का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यही है कि मामले के संबंध में आपत्ति की गई है और उसका अपने वक्तव्य से निकट संबंध हो या उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न से उत्पन्न हुआ हो। हालांकि जब किसी मंत्री को पता चलता है कि उनकी ओर से सदन को तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न या पूरक प्रश्न के उत्तर में एक गलत जानकारी दी गई है तो अपने आप को स्पष्ट करते हुए बयान देने या सभा पटल पर रखने की अनुमति मांगते हैं। यह अनुमति निर्देश 16 के तहत दी जाती है। एक ही गलत जानकारी पर किसी सदस्य की ओर से निर्देश 115 के तहत प्राप्त नोटिस स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार यदि मंत्री स्वयं बहस के दौरान उनकी ओर से दी गई जानकारी में गलती या अशुद्धि को ठीक करना चाहते हैं और निर्देश 114A के तहत स्वतः संज्ञान लेकर बयान दे सकते हैं।